है कि बहुत सारे शास्त्री और फरीसियों ने क्या किया, पश्चाताप किया। और लिखा है कि वो आए और वो लोग यूहन्ना से क्या करने लगे, बपतिस्मा लेने लगे। आमीन आमीन। लिखा है कि जब उसने प्रचार किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है और अपने अपने पापों से प्रायश्चित करो, तो उन्होंने लिखा है कि पश्चाताप किया। कैसे पश्चाताप किया? अपने अपने पापों से क्या किया उन्होंने, पश्चाताप किया। अब बताओ कि हमें अपने पापों से पश्चाताप करने की जरूरत क्या है? हालेलुया। और किस पाप से पश्चाताप करने की जरूरत है? हालेलुया। लिखा है कि इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। कहां रोमियो में लिखा है कि इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। बाइबल में लिखा कि आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और लिखा कि उन्होंने वो फल खाया जिससे खाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया था, मना किया था। परमेश्वर ने कहा था कि तुम वाटिका के सभी वृक्षों का फल क्या करना, बेखटके खाना, बिना पूछे खा सकते हो, बिना झिझके खा सकते हो, पर जो फल वाटिका के बीच में अर्थात भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल, उसके विषय में परमेश्वर ने क्या बोला था कि तुम उसका फल नहीं खाओगे, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन अवश्य ही मर जाओगे। हालेलुया। और देखते हैं हम कि जैसे ही आदम हव्वा ने वो फल खाया था तो लिखा है कि उनकी आंखें खुल गई थी, उनकी आंखें खुल गई थी और उन्होंने क्या पाया? हालेलुया। लिखा है कि उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने एक दूसरे को देखा तो लज्जित हो गए, यानी कि अब पाप उनके जीवन में प्रवेश कर चुका था, शर्मिंदगी उनके जीवन में प्रवेश कर चुका था, यानी कि वो मृत्यु में जा चुके थे, अंधकार में जा चुके थे। बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर ने उनकी रचना की थी और उनके नथनों में जीवन का श्वास फूंका था, तो परमेश्वर ने उनको अपनी महिमा और अपने तेज को क्या किया था, पहना दिया था। हालेलुया। आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ेंगे तो लिखा है कि जितने लोग प्रभु में मर गए हैं उनको परमेश्वर ने एक श्वेत वस्त्र दिया था पहनने के लिए, और बताया गया कि वे उनको एक जगह और बताया गया कि उनको शुद्ध महीन और शुद्ध मलमल पहनाया गया, दिया गया पहनने के लिए। और लिखा है कि वो शुद्ध और महीन मलमल कुछ और नहीं परंतु धर्मियों के धार्मिकता के क्या है, काम है। हालेलुया। और लिखा है कि जैसे उन्होंने पाप किया तो वो परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, यानी कि परमेश्वर की महिमा और उसके तेज से क्या हो गए, रहित हो गए। और जब प्रभु यीशु मसीह आए, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, यूहन्ना का जन्म हुआ, तो परमेश्वर ने यूहन्ना को तैयार किया और लिखा है कि वो जंगल में अपने पूरी अवस्था तक, जब तक परमेश्वर उसे इजराइल में लाया नहीं, लिखा है कि वो भटकता रहा, यानी कि परमेश्वर से शिक्षा प्राप्त कर रहा था। और लिखा है कि जब वह आया तो उसने यही प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और उसने कहा कि अपने अपने पापों से क्या करो, तुम प्रायश्चित करो। और लिखा है कि सब लोगों ने क्या किया, अपने अपने पापों को मानकर यूहन्ना से यरदन नदी में क्या किया, बपतिस्मा लिया। और लिखा है कि जब वो बपतिस्मा उन्होंने लिया तो प्रभु यीशु मसीह भी उससे बपतिस्मा लेने आया, और उनको लग रहा था कि यूहन्ना को परमेश्वर ने भेजा है, कहीं यही तो मसीह नहीं है। तो आपस में चर्चा करते थे, कहीं यही तो मसीह नहीं है। तो लिखा है कि उसको जब ये बात मालूम हुई तो उसने गवाही दी। क्या गवाही दिया था? मैं तो तुम्हें पानी से क्या करता हूँ, बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो व्यक्ति मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे भी सामर्थी है, यानी कि सर्व सामर्थी है, और वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। 3 अध्याय का 11 वचन पढ़े। और मैं खास तौर उनसे बात कर रहा हूँ जिनका बपतिस्मा हुआ है। हालेलुया। लिखा है यूहन्ना ने कहा, मैं तो तुम्हें क्या करता हूँ, पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है, हालेलुया, लिखा है परंतु जो व्यक्ति मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आमीन। आप बाइबल पढ़ लेते हैं, पढ़ लेते हो आप, तो फिर बाइबल बंद करके क्यों रखा है? हालेलुया। लिखा है 11 में, मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसके जूती उठाने योग्य नहीं हूँ, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। लिखा है कि उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा, और गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं।
आप 14 में पढ़ेंगे, लिखा है कि 13 में लिखा है, उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। 14 में लिखा है, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की जरूरत है और तू मेरे पास आया है। आमीन। यूहन्ना ने क्या कहा कि मुझे जो है तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की जरूरत है और तू मेरे पास आया है। हालेलुया। यूहन्ना ने क्या बात कही? मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की जरूरत है और तू मेरे ही पास आया है। बाइबल में बताया गया कि बपतिस्मा की 3 श्रेणी है, यानी कि बपतिस्मा के 3 आयाम हैं। आमीन। और मैं क्यों बोल रहा हूँ 3 आयाम है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दिया था कि उन्हें क्या करना? पिता के नाम से, यानी परमेश्वर के नाम से, और पुत्र के नाम से, और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना। मत्ती 28 अध्याय में लिखा हुआ है 19-20 में परमेश्वर ने उनको महान आज्ञा दी और इसे महान आज्ञाओं में जोड़ा जाता है। परमेश्वर ने क्या बोला था कि तुमने क्या करना? पिता के नाम से और पुत्र के नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना। अब बताओ कि आप बपतिस्मा के 3 श्रेणी ही क्यों? 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। आमीन। पहला बपतिस्मा बताया गया कि वो मन फिराव का, यानी कि पानी का बपतिस्मा है। और दूसरे बपतिस्मे के बारे में यूहन्ना ने गवाही दी कि मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं? मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह तुम्हें कैसे बपतिस्मा देगा? पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। और आज हम वो बड़ी बात सीखने जा रहे हैं, वो बड़ी आत्मिक बातें सीख रहे हैं जो बाइबल की वास्तविकता, यानी परमेश्वर के वचन की वास्तविकता है। हालेलुया। यूहन्ना ने क्या बात कहा? मैं तो तुम्हें पानी से, यानी कि मन फिराव का, यानी कि पानी से शरीर की शुद्धता की, किसकी शुद्धता? शरीर की शुद्धता का बपतिस्मा दे रहा हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें कैसे बपतिस्मा देगा? आत्मा से बपतिस्मा देगा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। अब ये अपने हाथों को खड़ा करें, कहें परमेश्वर कि हम इस बड़े बात को सीख और समझ सके। तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि तूने हमें आत्मा और आग से बपतिस्मा देने की बात कही। तेरा वचन में लिखा है परमेश्वर कि तू हमें आग और आत्मा से बपतिस्मा देता है। थैंक यू जीसस लॉर्ड। तेरे वचन के द्वारा हमें समझ बुद्धि और ज्ञान प्रदान कर। हालेलुया। देखा कि यूहन्ना ने कहा कि वह तुम्हें कैसे बपतिस्मा देगा? आग से और पवित्र आत्मा से। और ये 3, आग और आत्मा दोनों, यानी कि आत्मा का बपतिस्मा और आग का बपतिस्मा दोनों अलग अलग है। यानी शरीर का बपतिस्मा, यानी कि शरीर की शुद्धता का, आत्मा की शुद्धता का, उसके बाद आग का बपतिस्मा। आमीन। और बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह को भी इन तीनों बपतिस्मों से गुजरना पड़ा। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह को भी, हमारे उद्धारकर्ता को, परम पवित्र परमेश्वर को भी यही 3 बपतिस्मा प्राप्त हुए, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को भी इन 3 बपतिस्मे से गुजरना पड़ा। बाइबल में लिखा है कि आत्मा भी, पवित्र आत्मा को भी परमेश्वर 3 बार में प्रदान करता है। कितने बार में प्रदान करता है? 3 बार में। जैसे बपतिस्मा के 3 श्रेणी हैं, शारीरिक बपतिस्मा और मानसिक बपतिस्मा और आत्मिक बपतिस्मा। हालेलुया। बाइबल में आप पढ़ेंगे तो लूका में लिखा हुआ है, लूका निकालने लिखा है कि यीशु मसीह को भी परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा का पूरा सामर्थ्य, अभिषेक 3 बार में प्रदान किया। पहली बार में लिखा है कि जब परमेश्वर ने जिब्राइल को मरियम के पास भेजा तो क्या बात कहा? आनंद और जय तेरी हो। हालेलुया। लिखा है 34 में लिखा है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया। 1 अध्याय का 34 वचन, लूका 1 अध्याय 34 वचन 35 से पढ़ेंगे। लिखा है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान परमेश्वर की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है कौन कहलाएगा? हालेलुया। कौन कहलाएगा? परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और बाइबल में क्या लिखा है? जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें क्या दिया? परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। किसने, किन्हें दिया? अर्थात उन्हें जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास कर लिया। क्या विश्वास कर लिया?
कि वो परमेश्वर का पुत्र है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। कोई आएगा तो नहीं? हालेलुया। लिखा है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पे विश्वास करते हैं। आगे आप पढ़ेंगे, आगे अगर हम पढ़ते हैं तो 4 में लिखा है, 3 अध्याय के 21 में लिखा है कि यीशु मसीह पानी से बपतिस्मा लेकर क्या हुए? ऊपर आए। हालेलुया। लिखा है कि जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा, लिखा है, शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं कैसा हूं? प्रसन्न हूं। हालेलुया। और लिखा है 4 के 1 वचन में लिखा है कि यीशु मसीह आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। कहां से लौटा? कैसे भरा हुआ? लिखा कि आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। और 14 में लिखा है और यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ लौटा और उसकी चर्चा, लिखा है, आसपास के सभी क्षेत्रों में फैल गई। आमीन। 1 अध्याय 14 का 1 और 4 का 1 और 14 लिखा कि प्रभु यीशु मसीह आत्मा से भरा हुआ कहां से लौटा? यरदन से लौटा। और 1 में क्या लिखा है? यीशु मसीह आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। आमीन। पवित्र आत्मा से भरा हुआ कहां से लौटा था? आत्मा कहां से लौटा? यरदन से बपतिस्मा लेकर, यानी यरदन नदी में यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ और यीशु मसीह वहां से लौटा था। कैसे भर के? आत्मा से भर के। ये दूसरी बात थी। जब प्रभु ने बपतिस्मा लिया तो लिखा कि पवित्र आत्मा उस पर उतरा। कैसे उतरा? लिखा कि आकाश यानी कि स्वर्ग उसके लिए खुल गया और परमेश्वर का पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान, लिखा, यीशु मसीह के ऊपर उतरा। और लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह आत्मा से भरकर यरदन से लौटा। और 4 के 14 में लिखा है फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरकर लौटा। आमीन। और ये तीसरी जगह है और लिखा वहां से यीशु मसीह ने सेवा आरंभ कर दी। और ये तीसरी बार क्यों है? क्योंकि तीसरी बार लिखा कि जब प्रभु पे पवित्र आत्मा उतरा तो पवित्र आत्मा उसे कहां लेके गया था? जंगल में लेके गया था। जंगल में लेके गया था ताकि यीशु मसीह का क्या हो? परीक्षा। और लिखा कि जब शैतान ने उसे हर बात में परख लिया तो प्रभु यीशु मसीह का जो तीसरा आयाम था, यानी कि तीसरी बार पवित्र आत्मा उतरा, तो लिखा कि पहले आत्मा से भरकर यरदन से लौटा था, लेकिन अब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ लौट कर, यानी कि आत्मा की सामर्थ्य से, यानी सामर्थी रूप से लौटा। कहां से लौटा? जंगल से लौटा। और यह आत्मा की तीसरी श्रेणी थी। हालेलुया। पहला बपतिस्मा शारीरिक, यानी कि शरीर और मन की शुद्धता के लिए, प्रायश्चित के लिए, दूसरा आत्मा के लिए, और तीसरा क्या है? तीसरी बार जब पवित्र आत्मा आता है तो आप दुनिया बदल दोगे। और ये मजाक नहीं है। आमीन। क्योंकि उसके बाद आप खाली नहीं रहोगे। हालेलुया। अगर आपके ऊपर आत्मा उतरा हुआ है, आप पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हो, तो इसका मतलब ये नहीं है, हालेलुया, जब कोई व्यक्ति बपतिस्मा लेता है और उस पर पवित्र आत्मा आता है तो सिर्फ उसका चुनाव किया जाता है। आमीन। विश्वास योग्यता के लिए उसका चुनाव किया जाता है। परमेश्वर ने उसे चुना क्या करने के लिए? सेवा करने के लिए। और यदि उसने अपनी विश्वास योग्यता साबित कर दी, परमेश्वर के वचन का पालन करके, संयम रख के, विश्वास योग्य रह के, तब जब बाइबल में लिखा कि पवित्र आत्मा आता है तो तीसरी बार जब आता है तब सामर्थी रूप से आपको उपयोग करता है। आमीन। तब आपको सामर्थी रूप से इस्तेमाल करता है। पवित्र आत्मा जब पहली बार आता है तो बाइबल बताती है कि मनुष्य के ऊपर परमेश्वर का अस्थाई अभिषेक आ जाता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का क्या आ जाता है? अस्थाई अभिषेक, यानी कि यह व्यक्ति चुना हुआ है। और दूसरी बार लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह पर जब पवित्र आत्मा आया था, पहली बार कब आया? मरियम के गर्भ में। दूसरी बार कब आया? जब बपतिस्मा लिया। तीसरी बार कब आया? जब परीक्षा में सफल हो गए। आमीन। लिखा है कि पहली बार जब मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा आया तो लिखा है कि वहां पे स्वर्गदूत ने एक बात की कि वह जो उत्पन्न होने वाला वो कौन होगा? परमेश्वर का पुत्र होगा। दूसरी बार जब पवित्र आत्मा आया तो परमेश्वर ने क्या गवाही दी?
ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, यानी कि ये मेरा कौन है? चुना हुआ है। आमीन। बाइबल में लिखा है कि ये मेरा कौन है? चुना हुआ है। हालेलुया। चुनाव यानी कि दूसरी, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आ जाता है बपतिस्मे के बाद, तो अब आपका चुनाव हो जाता है। आप चुन लिए गए हो किसी खास उद्देश्य के लिए। अब क्या आप उसके लिए परिश्रम कर रहे हो? आमीन। अब क्या आपका मन उस मकसद, उस बुलाहट में लगा हुआ है? हालेलुया। आप उस सेवा के लिए कितने गंभीर हो? आपको, हर एक विश्वासी को किसी खास विशेष उद्देश्य के लिए बुलाया गया है, और वो उद्देश्य है कि आप जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। आमीन। और वो जीवन शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक है, क्योंकि बपतिस्मा आत्मा का होता है। आमीन। देखा है, पवित्र आत्मा जब प्रभु यीशु मसीह पर दूसरी बार आया तो परमेश्वर ने गवाही दी। क्या गवाही दिया? ये मेरा कौन है? प्रिय पुत्र है। यानी कि परमेश्वर ने प्रमाणित कर दिया कि यही मेरा कौन है? प्रिय पुत्र है। और लिखा है कि यूहन्ना ने जब प्रभु यीशु मसीह की ओर देखा तो क्या गवाही दी? देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप अपने ऊपर उठा ले जाता है। उसने ये गवाही क्यों दी? क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इसी मकसद से इस जगत में भेजा था कि वो हमारे पापों का, हमारे धर्मों का बोझ उठा ले। आमीन। और लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उठाया। हालेलुया। हमारे पाप क्षमा किए और पवित्र आत्मा को परम पवित्र पिता से प्राप्त करके उंडेल दिया। आमीन। और यदि आप लोग पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति हो, बपतिस्मा पाए हुए लोग हो, तो आपको आगे भी काम करना है। अगर आप द्वितीय श्रेणी पे हो तो आगे भी कुछ है। अगर आप पहली बार पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरा है तो इसका एक खास मकसद है कि आप क्या किए गए हो? चुने गए। आपका चुनाव हो चुका है एक विशेष उद्देश्य के लिए। उद्धार, प्राथमिकता उद्धार की है, लेकिन आपको उस उद्धार का काम होना है। आपके अंदर एक बीज डाला गया है। जैसे खेत में मनुष्य बीज डालता है, गेहूं का, सरसों का, मटर का, किसी भी चीज का वो उगता है, तो आपके अंदर परमेश्वर ने एक योजना यानी कि एक वरदान डाल दिया, एक उपहार डाल दिया। अब आपको क्या करना है? उसको लेके गंभीर होना है, उसके लिए प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के सामने समय बिताना है प्रार्थना में और उपवास में। और जब आप उस श्रेणी को भी पार कर जाओगे, यानी कि उस स्तर के ऊपर चले जाओगे, तो उसके बाद फिर पवित्र आत्मा आएगा। आमीन। अब बताओ, बाइबल में लिखा हुआ है कि स्वर्ग का राज्य किसके समान है? लिखा है कि एक गृह स्वामी के समान है, जिसने अपनी संपत्ति को क्या किया? 3 सेवकों को दिया। अब 3 ही को क्यों दिया? 4 को भी दे सकता था। क्या उसके और सेवक नहीं थे? लिखा है 3 लोगों में उसे क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, बांट दिया। और कैसे दिया? सबको उनकी योग्यता के अनुसार दिया। एक को 5, एक को 3 और एक को 1 दिया। 3 ही को क्यों दिया? देखा, यीशु मसीह का क्रूसीकरण हुआ, 3 लोगों के साथ हुआ। पतरस ने, लिखा है कि पतरस के विषय में परमेश्वर ने क्या कहा? तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। देखा है, पतरस ने 3 बार इनकार किया। यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा तो पतरस को क्या करवाया? 3 बार क्या करवाया? अंगीकार करवाया। जैसे उसने 3 बार प्रभु से मुकर गया था, वैसे ही उसने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट भी किया, यानी कि भरपाई करा दी। आपको किसी विशेष योजना से बुलाया गया है। आमीन। हर एक विश्वासी को परमेश्वर बुलाता है क्या करने के लिए? उसका उद्धार करने के लिए। लेकिन उन सभी विश्वासियों में से कुछ ज्यादा खास होते हैं जिनको परमेश्वर अपनी सेवा के लिए बुलाता है। हालेलुया। उन सभी विश्वासियों में से अगर आप विश्वासी हो तो आपको उद्धार के लिए बुलाया गया, आपको चंगा होने के। हो सकता है कि कोई बीमारी वजह बनी हो, माध्यम बनाओ कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और चंगे हो जाए। लेकिन प्राथमिकता ये है कि आपका छुटकारा हो जाए, आपको अनंत जीवन मिले। लेकिन उन सभी विश्वासियों में से कुछ ज्यादा खास होते हैं जिनका चुनाव परमेश्वर के लोगों को संभालने के लिए होता है, उनकी अगुवाई करने के लिए होता है, उनको चंगा करने के लिए होता है, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए होता है, उनके लिए उपवास करने के लिए होता है। कुछ प्रचारक होते हैं, कुछ भविष्यवक्ता होते हैं, कुछ उपदेशक होते हैं, कुछ चंगा करने वाले होते हैं, कुछ शिक्षक होते हैं, कुछ उपकारक होते हैं। आमीन। आपको एक विशेष योजना से बुलाया गया और पवित्र आत्मा आपको अगर पहले श्रेणी में हो, आपको अपनी विश्वास योग्यता परमेश्वर को साबित करना होगा। आप विश्वास योग्य बने रहोगे, प्रार्थना करोगे, तब आपको द्वितीय श्रेणी यानी कि आप जब दूसरे
अवस्था में दूसरे स्तर में चले जाओगे तो और ज्यादा रूप से परमेश्वर आपको और प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल करेगा। आमीन। आपको और सामर्थ्य के साथ उपयोग करेगा। उसके बाद जब तीसरी बार जाओगे तो दुनिया बदल दोगे। आमीन। और ये वचन कहाँ लिखा हुआ है? यूहन्ना निकालिए आप लोग, यूहन्ना 20 अध्याय। यूहन्ना 20 अध्याय, उसमें लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह जब मृतकों में से जी उठा तो अपने चेलों के पास गया और सबसे पहली बात जो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कही वो क्या थी? तुम्हें शांति मिले। आमीन। लिखा है 21 में, 20 का 21 लिखा है, यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भी भेजता हूँ। 22 में लिखा है, यह कहकर उसने उन पर क्या किया? फूंका। और क्या बोला? पवित्र आत्मा लो। आमीन। फिर कहा जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके पाप क्षमा कर दिए जाएंगे, जिनके तुम रख लो उनके रख लिए जाएंगे, उनके पाप नहीं क्षमा होंगे। आमीन। बाइबल में बताया गया कि जैसे ही कोई विश्वासी यीशु मसीह पर विश्वास कर लेता है तो उसे पवित्र आत्मा मिल जाता है। पहला किस्त यानी कि एक ही मिलता है। हालेलुया। जैसे ही कोई विश्वासी विश्वास करता है तो उसे पवित्र आत्मा मिल जाता है। लिखा है कि कोई भी व्यक्ति बिना पवित्र आत्मा के यीशु मसीह को प्रभु नहीं कह सकता। आमीन। लिखा है बिना पवित्र आत्मा के कोई भी यीशु मसीह को प्रभु नहीं कह सकता। तो जैसे ही विश्वासी विश्वास कर लेता है, यीशु मसीह पर विश्वास करना आरंभ कर देता है, उसे पवित्र आत्मा का पहला किस्त मिल जाता है, जिसके विषय में परमेश्वर ने क्या कहा? एक को एक ही दिए गए थे। और प्रभु यीशु मसीह ने उसे बताओ दाहिनी ओर से बाएं ओर क्यों किया? पहले को बोला 5 दिया, दूसरे को बोला 3 दिया, और जो आखिरी वाला था उसको 1 दिया, क्योंकि इब्रानी वर्णमाला को बाएं ओर से दाहिने से बाएं पढ़ते हैं। हालेलुया। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका भी, इसे रिवर्स रीडिंग किया जाता है। इसे रिवर्स रीडिंग किया जाता है, यानी कि उल्टा भी पढ़ सकते हैं और सीधा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ वचन ही पढ़े जा सकते हैं, कुछ प्रकाशन को भी समझे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको बाएं से यानी कि नीचे से ऊपर तक पाओगे तो पवित्र आत्मा का पहला श्रेणी, यानी कि एक विश्वासी को, साधारण विश्वासी को पवित्र आत्मा मिल जाता है और प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लेता है। लेकिन जब दूसरी बार पवित्र आत्मा आता है, जैसा कि लिखा है कि यीशु मसीह उनके पास आए, उनके ऊपर फूंक कर क्या कहा? पवित्र आत्मा लो, और जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके पाप क्षमा किए जाएंगे, और जिनके तुम रखो उनके रखे जाएंगे। प्रेरितों के काम निकालो, उसमें लिखा हुआ है, हालेलुया। 1 अध्याय का 8 वचन। प्रेरितों के काम 1 अध्याय का 8वां वचन, उसमें क्या लिखा है? पढ़ो। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरियों में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। आमीन। ठीक है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम क्या पाओगे? सामर्थ्य पाओगे। क्या करने के लिए? गवाही देने के लिए। मेरे नाम की गवाही देने के लिए तुम क्या पाओगे? सामर्थ्य प्राप्त करोगे। कहां तक? हालेलुया। कहां कहां गवाही दोगे आप? लिखा हुआ है कहां तक? यरूशलेम यानी कि अपनी राजधानी में, सारे यहूदिया यानी कि अपने जिले में या अपने स्टेट में, सामरिया में यानी कि अन्य जातियों में, और पृथ्वी के छोर तक यानी कि विश्व में। हालेलुया। क्या बनोगे आप? यीशु मसीह के नाम के गवाह बनोगे। और जैसे ही आप प्रेरितों के काम 2 अध्याय पढ़ोगे, लिखा है कि जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। लिखा है एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और लिखा है कि उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से पवित्र आत्मा लिखा है कि हर एक पर 8 ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। अब जिस प्रकार लिखा है आत्मा ने यानी पवित्र आत्मा ने बोलने की सामर्थ्य थी, वे अन्य भाषा में बोलने लगे। हालेलुया। ये आत्मा का तीसरा श्रेणी यानी कि तीसरा पड़ाव था, तीसरा स्तर था।
और यहाँ पर उन्हें आत्मा का और आग का दोनों बपतिस्मा मिल गया। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है, उन्होंने क्या लिखा है कि आकाश यीशु मसीह के लिए क्या हुआ था, खुल गया था, और यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा कैसे उतरा था, कबूतर के समान शारीरिक रूप में। और यहाँ क्या लिखा है, लिखा एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, यानी आकाश उनके लिए खुल गया था। और पवित्र आत्मा जब आया था तो पवित्र आत्मा को बाइबल में रुआक कहा गया है, रुआक, और इसे परमेश्वर का श्वास कहा गया है। क्या बोला गया है, परमेश्वर का श्वास यानी कि सांस। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, निकोदेमुस से परमेश्वर ने कहा कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। प्रभु ने कहा तू चंपा मत कर कि मैं तुझसे कह रहा हूं कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। प्रभु ने कहा हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका क्या करता है, शब्द सुनता है और नहीं जानता कि वह कहां से आई और कहां चली गई, यानी कहां से आती और कहां को जाती तू नहीं जान पाता। प्रभु ने कहा जो प्रत्येक व्यक्ति जो आत्मा से जन्मा है ऐसा ही है। कैसा है, और उन्होंने लिखा है कि उन्होंने आंधी की सी सनसनाहट का, जैसे आंधी चलता है तेज से तो हम आवाज, हवा की गति जो होता है उसको सुनते हैं, उसका पूरा आवाज हमें सुनाई देता है जब आंधी चलती है। ठीक है, पवित्र आत्मा जब आया था तो ऐसा ही शब्द हुआ था। और लिखा है कि उनमें से फिर उन्होंने क्या देखा था, आंधी किसी सनसनाहट का शब्द सुना, और आग के समान क्या लिखा है, जीवे फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक के ऊपर आ ठहरी। और लिखा है जैसे ही पवित्र आत्मा ने बोलने की सामर्थ्य दी, अन्य भाषा में बोलने लगे। आमीन। पवित्र आत्मा को परमेश्वर 3 श्रेणी में देता है, यानी कि 3 स्तर पर देता है। पहला स्तर जैसे आप विश्वास कर लेते हैं, दूसरा स्तर आप विश्वास योग्यता आपकी साबित हो गई तो आपको चुन लिया जाता है, और तीसरी बार उसके ऊपर भी आप चले गए, विश्वास योग्य रहे, जब तीसरी बार पवित्र आत्मा आता है तो वो आग के साथ यानी कि परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ आता है। जैसा लिखा है कि जब यीशु मसीह उस परीक्षा में पास हो गए, यानी कि उन्होंने बुराई पर विजय प्राप्त कर ली, शैतान पर विजय प्राप्त कर लिया, उसे हरा दिया, तो लिखा है यीशु मसीह कैसे लौटे थे। पहले लिखा है कि आत्मा से भरकर लौटा था। आमीन। लिखा है यरदन नदी में से जहां प्रभु यीशु मसीह पर पवित्र आत्मा उतरा था तो वो आत्मा से भरकर लौटा है। ये नहीं लिखा कि सामर्थ से भरा हुआ था, लेकिन आप 4 का 1 वचन पढ़ेंगे, 14 वचन पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि वो कैसे भरकर लौटा था, पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से भरा, यानी सामर्थी रूप से भरकर आया था। और उसके बाद जब उसने सेवा की, प्रभु ने सेवा शुरू किया, वचन प्रचार करना शुरू किया, दुनिया बदल दी। लिखा लंगड़े चलने लगे, अंधे देखने लगे, मुर्दे जीवित हो गए। एक बड़ी महिमा, एक बड़ी बेदारी लेकर आया। आप ही लेके आओगे, हालेलुया, आप भी लेके आओगे। और अब मैं कह रहा हूं ये परमेश्वर का वचन, ये मेरे वचन नहीं है। जिस स्तर पर आपको और बढ़ने की जरूरत है, आमीन। हम चल रहे हैं, हमारा सफर खत्म नहीं हुआ, हम एक सफर में हैं। एक मुसाफिर जैसे होता है ना, यहाँ से चल के अपने उसको आखिरी मंजिल पे जाना ही जाना है। हम जब बाहर जाना होता है तो गोरखपुर से बैठते हैं, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई कहीं जाते हैं, तो यहाँ से चल के वहां तक पहुंचते हैं तो हमारा सफर शुरू हुआ है। और इस सफर में हमें विश्वास योग्य और पवित्र बने रहना है, और कोई दूसरा काम नहीं। इंतजार करना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, अपनी बुलाहट पर ज्यादा ध्यान देना है जैसे मैं देता हूं। हालेलुया। हर एक व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा है, यानी जैसे ही कोई विश्वासी विश्वास कर लेता है, लिखा है कि जितनों ने उसके नाम पर विश्वास किया उन्होंने क्या प्राप्त किया, परमेश्वर के संतान होने का अधिकार प्राप्त कर लिया। कैसे, विश्वास करते, यानी विश्वास करते ही आपको पवित्र आत्मा का पहला किस्त मिल गया। दूसरा कब मिला, जब आप विश्वास योग्य रहे, यानी कि आपने उसे मान ही लिया कि अब वही जो भी है वही है, आप अन्य जातियों में और विश्वास में नहीं लौटे। उसके बाद जब तीसरी बार पवित्र आत्मा आएगा, आप आग से भरे हुए लोग होंगे। हालेलुया। जिस किसी पर जो कोई भी तीसरी श्रेणी पे चला जाए वो आग से भरा हुआ व्यक्ति होगा। अगर किसी के सामने से गुजर गए, अगर उसमें दुष्ट आत्मा है, वो वहीं पे गिर जाएगा, उसके बंधन वहीं टूट जाएंगे। लिखा है कि जब चेलों पर तीसरी बार पवित्र आत्मा आया तो लिखा है कि लोग, ये इतना प्रभावशाली पतरस था कि लोग क्या करते थे, उसको सड़क के किनारे लिटा देते थे कि पतरस सही से आए, उसकी परछाई उस पर पड़ जाए, वो चंगे हो जाए। और ऐसा होता था।
हालेलुया। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करो, उस दर्शन को देखो, अपनी बुलाहट को देखो, आप भरे जा रहे हो। हालेलुया। आपके पास वचन है, आपके पास पवित्र आत्मा है, आप उस श्रेणी में जाने के लिए यानी उस समर्पण में जाने के लिए तैयार हो जाओ, ताकि आप भरपूर हो जाओ, आप खाली ना रहो, आपके जीवन से परमेश्वर को वो महिमा मिले जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया पिता, तेरे वचन में लिखा है, मैंने लिखा तेरे वचन में लिखा पिता परमेश्वर कि मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया और उन्होंने तेरे वचन पर विश्वास किया। हे परम पवित्र पिता, अपने वचन के अनुसार जैसा कि तेरा वचन है उसे इनके जीवन में और उन सब के जीवन में जो विश्वास योग्य और धर्मी है उनके जीवन में पूरा कर, इन्हें समझ बुद्धि प्रदान कर परमेश्वर की तेरे वचन को समझ सके, उसमें बने रहे पिता, और ये आत्मा का तुझे फल प्रदान करे, आत्मा का प्रथम फल प्रदान करे परमेश्वर। आत्मा से भर के प्रेयर करो, शरीर से नहीं, आत्मा से प्रेयर करो, आत्मा से मांगो, क्योंकि आप खाली नहीं रहोगे। ये परमेश्वर का वायदा है, आपको परमेश्वर खाली नहीं रखेगा। तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हमारे जीवन को तूने आशीषित किया है। तेरा वचन कहता है पिता